आजम खान का भी कोई अब बात नहीं होती है, अली खान महमूदाबाद का भी नाम लेकर कोई सबकी बात होती है। लेकिन नाम लेकर ट्वीट करने में क्या दिक्कत थी? मुसलमान है इस वजह से। अरे इतना समर्पण कूड़ा हो गया, खाली नाम लेना से बुराई हो गया। ये कौन सी विचारधारा, ये कौन से लोग हैं? प्रोफेसर के साथ पार्टी पूरे देश के मुसलमानों के साथ है, पूरे देश के हिंदू के साथ है, पूरे देश के सिख के साथ है, पूरे देश के ईसाई के साथ। अपने मुस्लिम समाज के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि नमवा के पीछे तो 70 साल से दौड़े हैं। हमने पीडीए का नारा दिया, क्या वो दिल तक नहीं पहुंचा देश के मुसलमानों तक? जो लोग इस बात को उठा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ज्योति मल्होत्रा टाइप के एजेंट होंगे। हमने क्या मुसलमानों को गाली दिया है आज तक? समाजवादी पार्टी का कोई नेता मुसलमानों को प्रति अपना कोई जहर उगला है? हमारा समर्पण देश के मुसलमानों को और प्रदेश के मुसलमानों को समाजवादियों का नहीं दिख रहा। ये बार बार नाम के पीछे, जाति के पीछे और धर्म के पीछे जो लोग खींचना चाहते हैं आप लोगों को, बार बार हमारा देश का मुसलमान साथी क्यों उस खेल में उलझ रहा है? अभी एक प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद हैं जो समाजवादी पार्टी के मेंबर में और पूर्व प्रवक्ता भी रह चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी हुई तो लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि अखिलेश यादव ने उनके बारे में बात नहीं की। हालांकि हमने जब उनका ट्वीट खंगाला तो 2 ट्वीट मिले जो शायरी के अंदाज में थे, लेकिन उसमें नाम नहीं था। तो बहुत सारे लोग हो सकता है ना समझे हों, लेकिन नाम लेकर ट्वीट करने में क्या दिक्कत थी? मुसलमान है इस वजह से अखिलेश? हम कह रहे हैं कि हम अपने मुस्लिम समाज के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि नमवा के पीछे तो 70 साल से दौड़े हैं। कितना दौड़ रहे हैं? जो युद्ध, जो जंग, जो लड़ाई समाजवादी पार्टी इस देश, इस प्रदेश को बचाने में कर रही है, क्या वो उनके लिए मायने नहीं रखता? ये बार बार नाम के पीछे, जाति के पीछे और धर्म के पीछे जो लोग खींचना चाहते हैं आप लोगों को, बार बार हमारा देश का मुसलमान साथी क्यों उस खेल में उलझ रहा है? हमने पीडीए का नारा दिया, क्या वो दिल तक नहीं पहुंचा देश के मुसलमानों तक, प्रदेश के मुसलमानों तक? हमने साफ साफ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का जो एजेंडा तय किया, श्री अखिलेश यादव जी ने जो तय किया। आजम खान का भी कोई अब बात नहीं होती है, अली खान महमूदाबाद का भी नाम लेकर कोई सबकी बात होती है, सबकी बात होती है। हमको दुख इस बात का है कि जो लोग ये बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं से प्रेरित मुसलमान होंगे, इसीलिए वो अन्य मुसलमानों के बढ़ती ताकत और एकजुटता से तिल मिलाए हुए ये तोड़ने की बात है। वो भारतीय जनता प्रोफेसर के साथ पार्टी पूरे देश के मुसलमानों के साथ है, पूरे देश के हिंदू के साथ है, पूरे देश के सिख के साथ है, पूरे देश के ईसाई के साथ है, पूरे देश के अगड़ों के साथ है, पूरे देश के पिछड़ों के साथ है, पूरे देश के दलितों के साथ है। समाजवादी पार्टी कब और किसको अपने से अलग की है, इस बात का आप हमको सबूत दे दीजिए। ये लोग, जो लोग इस बात को उठा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ज्योति मल्होत्रा टाइप के एजेंट होंगे। जैसे जो ज्योति मल्होत्रा थी, इन भाजपाइयों की सगी बहन, जो जय श्री राम का नाम लेती थी, झंडा भगवा फहराती थी और हरियर का झंडा वाले देश यानी पाकिस्तान के लिए पैसा लेकर के ईमान बेच के भारत की जासूसी करती थी। यही काम ज्योति मल्होत्रा करती थी। ये भारतीय जनता पार्टी के सगी बहन, उसका भी डीएनए टेस्ट कर लो तो शायद भारतीय जनता पार्टी वायरल हो रहा है कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की होगी। तो ये ज्योति मल्होत्रा टाइप के जो लोग हैं मुसलमानों के कम्युनिटी में, वो भारतीय जनता पार्टी की तरह, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते हैं। हमारा समर्पण देश के मुसलमानों को और प्रदेश के मुसलमानों को समाजवादियों का नहीं दिख रहा। हमने कब प्रताड़ित किया? हमने क्या मुसलमानों को गाली दिया है आज तक? समाजवादी पार्टी का कोई नेता मुसलमानों को प्रति अपना कोई जहर उगला है? समाजवादी पार्टी का नेता मंदिर और मस्जिद के नाम पर कभी मस्जिद के ऊपर चढ़ा है? समाजवादी पार्टी के नाम, समाजवादी पार्टी का कोई नेता रामनवमी हो चाहे ईद हो, कोई जा करके ईद और रामनवमी के नाम पर कभी किसी का मॉब लिंचिंग किया है? अरे इतना समर्पण कूड़ा हो गया, खाली नाम लेना से बुराई हो गया। ये कौन सी विचारधारा, ये कौन से लोग हैं? ये लोगों की पहचान होनी चाहिए और उनका चेकिंग करना चाहिए। उनका निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, जो ज्योति मल्होत्रा टाइप के लोग हैं।